कहाँ 900 करोड़ हमारा रेवेन्यू था, कहाँ 3,500 करोड़ पहुंचा दिया आप लोगों ने 9 साल में। इतना भी है। और दिल्ली का तो बोलना ही नहीं, मैं जितना बोले इसमें कम है। आज हर महीने 3,000 करोड़ अरुणाचल को जाता है। कांग्रेस के जमाने में 12,000 करोड़ का लोन हमारे सर पर था, मोदी जी आने के बाद वो भी साफ कर दिया। आज हमारा सरप्लस बजट है। ये सियांग डैम का इशू लेकर के मैंने कई वीडियो भी देखा है। हमारा एक मिनिस्टर का भी बदनाम काफ़ी कराने का कोशिश किया कुछ लोग। ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है और साथ साथ में इस प्रोजेक्ट को एक व्यापक रूप से सोचा गया है। हमारे युवाओं को नौकरी चाहिए, नौकरी पैदा करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जगह चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। हमारे यहाँ तो पहाड़ है, पहाड़ में तो हमारा बड़ा इंडस्ट्री तो होता नहीं है। जो भगवान ने संपत्ति हमको दिया है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाइना ने द ग्रेट बेंड, यारलुंग संगफो का ग्रेट बेंड के आगे एक डैम और मेटोक का सामने में और एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए उन्होंने सर्वे करके पारित कर दिया। अगर वो डैम बन गया तो फ्यूचर में वो चाहेगा तो वो सियांग नदी को डाइवर्ट भी कर सकता है, क्योंकि चाइना तो इंजीनियरिंग में तो माहिर है। हजारों किलोमीटर टनल बना के पानी भी ले जा सकता है। ये जो फ्रंटियर हाईवे जो हो रहा है, मैं बहुत नाराज भी हूँ, दुखी भी हूँ। कौन है ये ऑफिसर करोड़ों लूटने जा रहा है? कल भी हम 234 करोड़ का अप्रूव करके बांटा है। अभी इस काम में भी मोर देन 200 करोड़, हजारों करोड़ बांटने वाला है। वैसे तो ऐसा जगह में हाईवे आ रहा है, यही बहुत बड़ा बात है। और यहाँ पैसा खाने का चक्कर में सपना को बंद करने के लिए यहाँ कुछ लोग पड़ा हुआ है। ये कौन लोग हैं जो इतना पैसा का जो बीमारी, कैंसर बीमारी फैला रहा है हमारा समाज में? कितना तकलीफ से स्कीम लाते हैं लोग, उसमें मजा लेते हैं, खेलता है, यूज करता है। एक वोट धन्यवाद नहीं, वो हम दिया वाला में ही खेल रहा है, बनाया वाला रास्ता में आप चल रहा है, घर में आपको बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, फिर भी बोलता है क्या दिया, हमको तो कुछ नहीं मिला, आप तो वोट डालता है बोलता है। हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है अरुणाचल का, कहाँ 900 करोड़ हमारा रेवेन्यू था, कहाँ 3,500 करोड़ पहुंचा दिया आप लोगों ने 9 साल में। इतना भी है। और दिल्ली का तो बोलना ही नहीं, मैं जितना बोले इसमें कम है। एक महीने में सेंट्रल से डिवॉल्व करते, डिवोल्यूशन ऑफ फंड होता था, 100 करोड़, कभी लाकी होने से 150 करोड़ मिलता था। आज हर महीने 3,000 करोड़ अरुणाचल को जाता है। कोई यहाँ आप बताओ जो नौकरी करने वाला, नौकरी करके लास्ट महीना में तनख्वाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टेंशन ही नहीं है। कांग्रेस के जमाने में 12,000 करोड़ का लोन हमारे सर पर था, मोदी जी आने के बाद वो भी साफ कर दिया। आज हमारा सरप्लस बजट है। लगते रहते हैं ना कुछ करके बदनाम कराने के। ये ऐसा इशू है, सबको मालूम है, सीएम साहब ने भी बता चुका है, डिप्टी सीएम साहब ने भी बता चुका है। हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रमुख रूप से 3 नदी से सोर्स आता है, सियांग, दिबांग, लोहित, फिर आगे जाके सुबनसिरी, फिर वहाँ से नोआदिही, आगे आकर के फिर कामेंग, सुबनसिरी के बाद वो छोटा छोटा नदी बहुत है। 3 प्रमुख जो आता है उसमें हाइड्रो पावर बनाने का प्रोजेक्ट पहले से था। एक ज़माने में तो हम लोग हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ जोड़ना पड़ता था, आता नहीं था। तो मोदी जी ने कहा कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। चाइना ने द ग्रेट बेंड, यारलुंग संगफो का ग्रेट बेंड के आगे एक डैम और मेटोक का सामने में और एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए उन्होंने सर्वे करके पारित कर दिया। अगर वो डैम बन गया तो फ्यूचर में वो चाहेगा तो वो सियांग नदी को डाइवर्ट भी कर सकता है, क्योंकि चाइना तो इंजीनियरिंग में तो माहिर है। हजारों किलोमीटर टनल बना के पानी भी ले जा सकता है। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब का चिंता सोचिए, ये नदी सिर्फ चाइना का नहीं है, ये तिब्बत से आया जरूर है, हमारा भी इसमें हिस्सा है। यहाँ से आकर के असम होकर के बांग्लादेश जाता है। तो हम भी यहाँ प्रोजेक्ट बनाने से तब इंटरनेशनल में एक्सटेंडेड होता है कि अगर पानी को नीचे इस्तेमाल कर रहा है तो आप पूरा पानी को बंद नहीं कर सकता है। ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है और साथ साथ में इस प्रोजेक्ट को एक व्यापक रूप से सोचा गया है कि जो सियांग बेसिन में जो रहने वाले हमारा आदि समाज के जितने लोग हैं, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उसका पुराना खेती बाड़ी, सबका भी ध्यान रखना है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ
प्रोजेक्ट बनाना है, मगर प्रोजेक्ट का सामने में रहने वाला का कल्चर, ट्रेडिशन, उनका इकोनॉमिक कंडीशन को फायदा होना चाहिए, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब टेहरी डैम देखा, टेहरी जब बनाया तो टेहरी जो डैम है वो डैम ही शहर था। वहां पे इतना बड़ा महल, राजा का महल भी वही है, वो पूरा महल और पूरा शहर पानी का अंदर चला गया और उन लोगों को 10 गुना से ज्यादा उसका स्टैंडर्ड घर बना करके पहाड़ों में रीसेटल करके आज सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इमोशनली अपना अपना जमीन का अटैचमेंट होता है, लेकिन अगर रास्ता बनाना है तो जमीन में तो काट के तो बनाना पड़ेगा। हमारे युवाओं को नौकरी चाहिए, नौकरी पैदा करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जगह चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। हमारे यहाँ तो पहाड़ है, पहाड़ में तो हमारा बड़ा इंडस्ट्री तो होता नहीं है। जो भगवान ने संपत्ति हमको दिया है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आदि समाज में जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं, शायद किसी ने गुमराह किया भी होगा या कुछ लोग नहीं समझता होगा, फिर भी अपना लोग हैं। जो विरोध करता है अपना है, वो कोई दुश्मन थोड़ी है, और वो अपना जमीन सेंटिमेंट के साथ वो विरोध कर रहा है, तो उसके साथ अच्छा से बातचीत करके प्रोजेक्ट को आगे ले जाना है। ये जो फ्रंटियर हाईवे जो हो रहा है, मैं बहुत नाराज भी हूँ, दुखी भी हूँ। प्रोजेक्ट आया उसके लिए खुशी है, तो मैं कल भी बताया ये कंपनसेशन चलो चेक कोई ऑफिसर बांट, तो डीसी या हमारे लोकल एमएलए साहब को बोलो चेक बांटो, मुझे आने का जरूरत नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो पूरा गड़बड़ हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए और जल्दी करने के लिए कहा है, इंडिया का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट लगभग 42,000 करोड़ का लगभग इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो अरुणाचल को मिल रहा है, टाइमली होना चाहिए। तो उसने कैबिनेट सेक्रेटरी, हम लोगों ने मीटिंग किया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, फिर सीएम साहब का साथ अलग से मीटिंग किया, फिर सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को घर में बुला करके फिर अलग से मैंने मीटिंग किया। मैंने जो बीमारी हमारा समाज में आ गया है वो बीमारी यहाँ साफ साफ दिखता है। नेशनल हाईवे आना मतलब एक तो सपना है, ये लद्दाख जैसे बामिंग केनेवा, उधर सरली कोलोरियम, दामिन, परसिपरलो, ताली, जो नेशनल हाईवे जोड़ेगा आगे तालिहा, नाचो, ये क्या बोलता है, सियुम से भी मेचुका का कनेक्शन करवाना है, तालिहा से तातो करके फिर ये मिगिंग होते हुए पूरा हुनली हुआ अनिनी का बगल से होते हुए विजयनगर तक जाना है। ये प्रोजेक्ट जैसे आया, हमारा लैंड का ऑफिसर, कुछ लोकल लीडर तालमेल करके रोड को भी, मेरा ये गांव है, हमको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, यहाँ से रास्ता ले जाओ। और मुझे तो कल किसी ने बताया कि वो कुछ लोगों ने बोला कि आपको लैंड ऑफिसर का हम इतना % पैसा देगा, आप इतना बिल बना दो। यहाँ हम लोग मर मर के गांव को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमारे बॉर्डर एरिया में हजारों साल तक फंसा हुआ लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए हम रास्ता ला रहे हैं। आप ये पैसा खाने के चक्कर में रास्ता बंद करने जा रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? मेरा रिक्वेस्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट, उसने सीएम साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का जो संबंधित लीडर्स है ये इंश्योर करना पड़ेगा। कौन है ये ऑफिसर करोड़ों लूटने जा रहा है? कल भी हम 234 करोड़ का अप्रूव करके बांटा है, अभी इस काम में भी मोर देन 200 करोड़, हजारों करोड़ बांटने वाला है। वैसे तो ऐसा जगह में हाईवे आ रहा है, यही बहुत बड़ा बात है, ये पैसा तो बोनस है। कौन सोचा ऐसे जंगल पहाड़ में नॉर्मल रास्ता ही नहीं बनता था, पोर्टर ट्रैक में चलने वाला नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, 4-5 साल के अंदर में वहां नेशनल हाईवे दौड़ेगा। और यहाँ पैसा खाने का चक्कर में सपना को बंद करने के लिए यहाँ कुछ लोग पड़ा हुआ है। ये कौन लोग हैं जो इतना पैसा का जो बीमारी, कैंसर बीमारी फैला रहा है हमारा समाज में? इसको टाइट करना पड़ेगा, शेमिंग करना पड़ेगा पब्लिकली। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए छीना-छीनी हो रहा है, ये तो नहीं चलेगा। ऐसा एक एक स्कीम लाने में जो पसीना, खून, मेहनत लगता है, यहाँ अपराध कमाने के लिए बहुत जरिया है, नॉर्मल काम करके कमाओ ना। अब रास्ता आएगा तो उससे रास्ता निकल जाएगा कमाने का भी। प्रोजेक्ट को ही खत्म करने में लगा हुआ है। तो मैं आज भी बोल रहा हूं,
इतना बड़ा प्रोजेक्ट को ये टेंडर का समय में और आगे कंस्ट्रक्ट का समय में मत करो। अभी तो लैंड कंपनसेशन को जितना जल्दी हो सके क्लियर करवाना है। खेलो इंडिया में अरुणाचल में तो आप लोग मालूम है, यहाँ मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। यहाँ वेट लिफ्टिंग और वुशु और हॉकी के लिए और बॉक्सिंग के लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर जो बनाया, वो यहाँ ही से लोग खिलाड़ी चैंपियन पैदा होगा। और छोटा छोटा खेलो इंडिया सेंटर बनाया। 54 सेंटर अरुणाचल में, छोटा छोटा यूनिट, इंडोर हॉल, मल्टीपर्पज़ बैडमिंटन खेलने के लिए। क्या नहीं दिया जो पिछली 70 ईयर में नहीं हुआ। हम एक झटके में मोदी जी का आशीर्वाद से अरुणाचल का इतना स्कीम दिया है, उसका मालूम होना चाहिए। मैं तो उस दिन भी 2-3 जगह गया तो बैडमिंटन खेल रहा है वो, क्या कौन दिया मालूम नहीं। आपको मालूम है ये कहाँ से आया? मजा ले रहा है, खेल रहा है, मालूम नहीं किसने दिया है। हम लोग कितना तकलीफ से स्कीम लाते हैं, लोग उसमें मजा लेते हैं, खेलता है, यूज करता है। एक वो धन्यवाद नहीं, किसने दिया है ये? अपने आप तो चल के नहीं आया ना। तो हम लोग ये चीज याद दिलाना पड़ेगा, कौन किया है ये। इलेक्शन में इतना तकलीफ करता है, क्या दिया किरण रिजिजू को 4 बार वोट मिलके 4 बार वोट दिया है, क्या दिया बोलता है? वो हम दिया वाला में ही खेल रहा है, बनाया वाला रास्ता में आप चल रहा है, घर में आपको बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, फिर भी बोलता है क्या दिया, हमको तो कुछ नहीं मिला, आप तो वोट डालता है बोलता है।